क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को जनरल ये मुद्दा मिलते रहता है हमेशा, प्राइवेट हॉस्पिटल में किस लिए विरोध होता है? बिल को लेकर, अनाप शनाप बिल, बीमारी कुछ, दवाई चला नहीं चला, बिल जोड़ देना है, इसलिए विरोध प्रदर्शन था। और मतलब परिजन के द्वारा डिस्चार्ज करने बोला जा रहा था 1 हफ्ता से, लेकिन डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था, उसके लिए विरोध था। तभी हमारे संगठन में उनके परिजन के द्वारा आवेदन आया, संकट मोचन जो हमारा संगठन है उस पर उनका आवेदन आया, तब हम लोग आए। तो आने के बाद कोई वीडियो आप लोग के सामने है, मतलब हमें पीड़ित से मिलने भी नहीं दिया गया, और ऊपर से घुसने भी नहीं दिया जा रहा है, और ऊपर से महिलाओं को एक नया कल्चर चल के आया है, हॉस्पिटल में प्राइवेट के बाउंसर रखा जा रहा है, बाउंसर के द्वारा महिलाओं को, हमारी बहन को मारा गया। की गुंडा, ये पहले बताइए, गुंडा ही बोलेंगे उसको। अगर आप महिलाओं को मार रहे हैं, एक पुरुष होके, मुस्तंडा होके एक बच्ची को मार रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली गुंडा ही हैं। एक आम सभ्य लोग का तो ये हरकत नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकारी जितनी हॉस्पिटल और अस्पताल संस्थाएं हैं उनको इतना सुचारू रूप से चलाइए ताकि इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में इंसान को जाना ना पड़े, ना मिडिल क्लास को ना गरीब को, पैसे वाले तो जाएंगे ही, ना गरीब को मिडिल को जाना ना पड़े, वो जाए सरकारी संस्था में, क्योंकि हर कस्बे में, हर ग्राम में, हर टोला में कोई ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे मतलब कोई जुआ का अड्डा बना हुआ है, कुछ बना हुआ, मैं कितना आप बोलेगा मैं आपको वीडियो बना के, फोटो बना के भेज दूंगा। तो मैं इरफान अंसारी से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्राइवेट अस्पतालों पे भी अंकुश लगाएं कि आप जिस बीमारी के लिए पेशेंट आ रहा है उसका वो बीमारी करें, और वो ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज करें, ना कि उन्हें रख कर बिल बनाते दिया जाए। और अस्पतालों के द्वारा जो मतलब आवाज उठा रहे हैं सच के खिलाफ, पीड़ितों के साथ, उन पर गलत मुकदमा ना करें। और ये जो गलत मुकदमा हमारी बहन अमीषा के फाउंडेशन के ऊपर हुआ है, हमारी बहन के ऊपर हुआ है, हम ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो मुकदमा जल्द से जल्द वापस हो। ये बहुत ही गलत तरीका है, एक अच्छे आदमी का, अच्छे बहन का, अच्छे लोगों का आवाज को दबाने का एक नया तरीका आ गया है कि आप उसमें मुकदमा डालें और उनकी आवाज को। पहले एक कहावत हम सुने थे बचपन में कि जेल भरो आंदोलन, अब वही चलेगा। जेल से बचो आंदोलन नहीं, जेल भरो आंदोलन। अगर मैं आवाज उठाई जन मुद्दा के लिए तो मेरे में केस कर दिया गया, वो भी अस्पताल प्रबंधक के द्वारा नहीं, अस्पताल वालों ने बहुत अच्छे से प्लानिंग करके अपने सफाई कर्मी के द्वारा मेरे पे केस कर रहा है। वो भी क्या चीज का? ST/SC। अरे मैं लड़की हूँ, मैं जन मुद्दा पे काम करती हूँ, आपके आधे उम्र से भी कम की हूँ। मेरे पास संगठन है, हजारों की तादाद में, 10,000 से प्लस मेरी संगठन में महिलाएं हैं, और सब आधा से ज्यादा आदिवासी लोग, सब ST/SC। कोई बोलता है कि हम एक बार भी किसी को बोले हैं कि अरे तुम आदिवासी हो, तुम ये हो, मैं जाति के नाम पे मैंने उस पे गलत टिप्पणियां की है, लेकिन नहीं, कोई बोलेगा नहीं। जिस दिन 17 तारीख को मैं आई परिजन के द्वारा आवेदन देने के बाद, उस दिन भी मैं अधिकतर जो मेरे साथ महिला आई थी वो ST/SC ही थी। ऑन कैमरा मीडिया पुलिस के सामने आपकी बेटी, आपकी बहन को बाल पकड़ के घसीटा है, मारा है, पीटा है, वो आरोप लगाता है। कौन साफ बताइए। वो अस्पताल का स्टाफ, अस्पताल का डॉक्टर, अस्पताल का बाउंसर, अस्पताल का सफाई कर्मी, अस्पताल की नर्सेस। वायरल वीडियो में देखिए, देखने वाली चीज है, वायरल वीडियो में देखिए कि मुझे घेर के सभी अस्पताल वाले बाहर आ गए हैं, सभी बाल पकड़ के गिराते हैं, पीछे से सब हंस रहे हैं। हंसने वाली क्या चीज है? प्लानिंग करके अरे लड़की बहुत तेज बन रही है, इसका औकात गिराओ तो थोड़ा मारो इसको, केस करो। केस का धमकी उसी दिन मिला था। मैंने मेरी पुरानी बाइट सुनिए, मैंने बोला था कि झूठे केस में फंसाने का धमकी दिया जा रहा है। मुझे लगा कि बोले हैं, लेकिन वो कर भी दिए। सबसे बड़ा बात एक और, मैंने जो FIR किया 17 तारीख के रात के 7-8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग वहीं पुलिस स्टेशन में थे। उन्होंने कहा सदर थाना, मुझे कहा गया कि आपका जो केस नंबर है वो आपको सुबह मिलेगा। यही ना बोला गया भैया, रात भर 11-12 बजे तक रहे, CCTV देख लीजिएगा। तो उन लोग बोला कि आप इंजरी बनाइए। 13 महिलाओं को लेकर हम सदर रांची गए, रात भर बीत गया, सुबह 6 बज गया, हम रात भर जग गए इंजरी बनाने में। 13 लोगों का इंजरी में समय लगता है। वापस केस नंबर लेने के लिए आए, वापस से मैं केस नंबर लेने के लिए आई तो वो दिए। उस टाइम तक कोई नहीं बोला कि अमीषा प्रसाद को अरेस्ट करना है। अमीषा प्रसाद ST/SC का केस हुआ है। जब एक दिन बीता, जब मुझे पता चला कि मेरे पे केस किया गया है, जब मेरे पास कॉपी आई तो मैं देखती हूँ 17 तारीख के 8:30 बजे के लमसम में कोकर की रहने वाली एक आदिवासी महिला है, उसके द्वारा अमीषा प्रसाद पे ST/SC के केस लगा दिए। क्या आप उनको जानते थे?
बिल्कुल नहीं, जांच का विषय है। निष्पक्ष जांच किया जाए कि क्या मैंने किसी भी महिला से, किसी भी सफाई कर्मी बाउंसर से क्या मैं उलझी हूँ? नहीं, वो लोग खुद की भीड़ में वीडियो के माध्यम से जो मैंने देखा, मुझे तो मार दिया गया, पीछे से वार किया गया। वहाँ पे बाउंसर थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, कुछ सफाई कर्मी भी मौजूद थे। लेकिन मेरे में जो केस हुआ वो कोई डॉक्टर ने किया, कोई बाउंसर ने किया। मेरे में केस किया गया है प्री प्लानिंग के साथ कि लड़की को परेशान किया जाए, इस मुद्दा को दबाया जाए, आवाज को दबाया जाए। वो है एक आदिवासी बहन के द्वारा मेरे में केस कर दिया गया ST/SC का। क्योंकि इनके ग्रुप में खुद 10-12 आदिवासी ही महिलाएं थी, तो ये लोग जानबूझकर प्लानिंग के तहत इनके उस समय अपने परिजन से मिलने, अमित शाह जी के उस समय मतलब परिजन से मिलने गए हुए थे, और जो इनके बाउंसरों द्वारा इन्हें मारपीट किया गया, और उस दरमियान एम्बुलेंस आ जा नहीं पा रही थी। पहला बात, उस हंगामे के दरमियान ही हमारे पेशेंट को रिम्स भेजा गया, तो वो एम्बुलेंस कैसे चला? और दूसरा बात, सब अगर एम्बुलेंस आ जा नहीं पा रही थी तो फिर सारे बाउंसर हमें मारने में क्यों बिजी थे? एम्बुलेंस क्यों नहीं घुसवा रहे थे? तो आप ये बात समझना होगा कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे ये लोग फंसाने का प्रयास करें, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनके बाउंसरों के द्वारा मारा पीटा जा रहा है। तो इनको फंसाए कैसे? कोई तो मुद्दा मिल ले रहा है। लास्ट सवाल, मैं वरीय पुलिस अधीक्षक से यही कहना चाहूंगा कि सर, आपके रहते हुए इतना अन्याय हमारे महिलाओं के साथ कैसे हो सकता है? आप कानून व्यवस्था को इतना सुचारू कीजिए कि बड़े बड़े जो हम लोग मूवी में देखते हैं वो मूवी में ही दिखे, कि बड़े बड़े लोग जो हैं आम जनता को दबा कर रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली गरीबों को दबा कर रखते हैं, वो मूवी तक ही रहे, सच में ना हो। बट यहाँ तो सच में देखा जा रहा है कि वर्दी वाले के सामने ही महिलाओं को कूटा गया, लताड़ा गया, मारा गया, झोंटा पकड़ा गया। आप बताइए, इससे बुरा क्या हो सकता है? अच्छा, क्या चीज को लेकर विवाद हुआ था, ये पहले बताइए। विवाद कुछ को लेकर नहीं हुआ था, बस वही वाला विवाद है कि हमारा पेशेंट चलता फिरता आया, उसे जानबूझ के रख के बिल बढ़ाने के लिए ज्यादा दिन रखे ताकि बड़ा बिल बने, CCL से आदमी बिल को वसूला जा सके, इसलिए उन्हें ज्यादा लंबा रखा गया। और परिजन के द्वारा देखा गया कि इलाज सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो उन्होंने डॉक्टर से इसका विवरण मांगा कि आप क्या मेडिकेशन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ना विवरण मिला, ना कोई ढंग से जवाब दे पाया, तो परिजन के द्वारा उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए बोला गया। डिस्चार्ज ना करके उन्हें बिल में उलझाया गया, और उन्हें पहले 2.5 लाख का बिल देकर बाद में 11.5 लाख का एस्टीमेट का बिल देकर उन्हें बोला गया कि इसे पास कराएं। तो अब उनके परिजन ने अमित शाह प्रसाद जी के फाउंडेशन संकट मोचन को आवेदन दिया कि अमित शाह जी आइए और हमें बचाइए, हमारे पेशेंट को बचाइए, नहीं तो ये लोग जान ले लेंगे और उन्हें छोड़ेंगे भी नहीं। और ये बाउंसर का सिलसिला ना बहुत बढ़िया चला है, कुछ नहीं किसी को, यदि वो भी मध्यम परिवार के लोग अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाते तो पहले उन लोगों का आधा खून ना सूख जाता है, काहे कि ज्यादा पैसा जोड़ेगा, उससे ना खून जब कब सूखता है, जब वहाँ घुसते हैं ना तो 2-4 को मोटर हड़का जो बाउंसर लोग रहता है, जो धमकाता है उधर मत जाओ इधर मत जाओ, डराने का काम करता है। इस बाउंसर के माध्यम से मैंने गरीब परिवार से आए हुए, मध्यम परिवार से आए हुए लोगों को मारने और पीटने का काम किया, कॉलर पकड़ के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया, तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और जो भी बाउंसर रखते तो बाउंसर को थोड़ा कायदे में रखा कीजिए, बाउंसर भी एक इंसान ही है, आपका भी परिवार है, आपके भी लोग हैं, आप भी कभी वही अस्पताल में जाइएगा तो आपके साथ भी वही व्यवहार होगा। तो कहीं ना कहीं ये बाउंसर रखने का जो परंपरा चल रहा है, तो झारखंड के लोगों को दबाने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए रखा जा रहा है। शुरू से झारखंड दबे कुचले वर्ग से आने वाले गरीब पीड़ित शोषित वंचित लोग यहाँ पे है, और बहुत ही देखिए, कोई भी राज्य प्रदेश को अगर हमको सुधारना है ना तो शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान दे दीजिए, खुद ब खुद ये जो झारखंड प्रदेश, कोई भी प्रदेश हो, सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ का अवस्था देखिए, सबसे ज्यादा कोई करप्शन है तो शिक्षा विभाग में है, सबसे ज्यादा जहाँ की लूट है तो स्वास्थ्य विभाग में, तो जीता जाता सबूत आज पूरे झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है।